नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। रतनगढ़ में भी विधानसभा चुनाव अब स्थितियां गरमाने लगी हैं, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और टिकट मिला है कांग्रेस के दिग्गज नेता 5 बार सुजानगढ़ के प्रधान पुष्पाराम जी गोदारा को। और गोदारा जी जयपुर से रतनगढ़ पहुंचने वाले हैं। सालासर में बालाजी के दर्शन करके पूजा करके वो निकले हैं और गांव-गांव में उनका स्वागत हो रहा है। यहाँ पर उनके प्रिय मित्र और जो उनके दाहिने हाथ कहे जाते हैं पूर्व प्रधान गिरिराज जी बांगड़वा और अनेक लोग आप देख रहे हैं उनके स्वागत में खड़े हैं। तो पहला कमेंट गिरिराज जी से लेंगे। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से, क्योंकि संघर्ष किया पुष्पाराम जी ने, पूरी ताकत का प्रदर्शन किया, टिकट मिल चुकी है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी, आप पधारे। और पुष्पाराम जी ने पिछले 10 साल से जिस कदर रतनगढ़ में मेहनत की है और आला कमान नेता हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है, वो एकदम जनता की जो भावना थी, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जो चाह रही, वो फैसला किया है। और आज हमारे आदरणीय प्रिय नेता पुष्पाराम जी सुजानगढ़ से जयपुर से पधार कर सालासर बालाजी के दर्शन किए। उसके बाद में रास्ते में चले 200 गाड़ियों का काफिला उनके साथ जुड़ गया। किसी को फोन नहीं किया, लोगों ने अपने आप मन से आए हैं। और जो तरीका उनका एक व्यवहार था, एक सादगी है। आज 10 साल अपने घर में बैठे रहे, घर के जो भी लोग आए उनके सबके काम किए, किसी की कान मोखान जो भी काम पड़ा उनके साथ निभाया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस कदर से अगर हथियार छिड़ाना चाहती है कि हम राजस्थान में सरकार बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी का लास्ट जो हथियार था वो ईडी थी, वो भी उस फेल हो गई। जो हमारे प्रदेश के बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर जब चुनाव के 29 दिन बचे और पूरी फैमिली को घर में बैठा के रखा जाता है, जिन्हें सामने कैंडिडेट तय हो गया सुभाष मौर्य, उसके बाद में उसे पूरे दिन घर में रखा है और सामने वाले प्रचार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने चलाकर एक बहुत बड़ा अज्ञात किया। राजनीतिक दृष्टि से ऐसा नहीं होना चाहिए, संवैधानिक दृष्टि से हम ईडी को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन अगर ईडी को छापा मारना था, जिस समय गोविंद डोटासरा पावर में था, जिस समय गोविंद डोटासरा बहुत बड़ा एक हैसियत थी, उस समय मारती। लेकिन एक षड्यंत्र जो चल रहा है, वो षड्यंत्र नहीं चलेगा। ना सुभाष मौर्य का चलेगा, ना राजेंद्र राठौड़ का चलेगा, ना किरोड़ी मीणा का चलेगा। चलेगा तो गोविंद डोटासरा का और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी का ही चलेगा। और पूरा देश इनके साथ हो गया। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं जो अभी ताजा घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी का छापा पड़ा है। हालांकि वो अपने प्रत्येक भाषण में ईडी को याद करते थे और आखिरकार उन्हीं के घर पे ईडी आ गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये उल्टा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। जिस तरह से चुनाव के 29 दिन पहले जो कार्रवाई की है, जिसमें साफ राजनीति नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रधान जी कह रहे हैं कि ये कार्य निश्चित रूप से गलत हुआ है और इसका विपरीत प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। फिलहाल पुष्पाराम जी गोदारा पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं मालाएं साफे लेकर उनके स्वागत में यहाँ पर लूज फाटे पर बहुत सारे लोग उनके समर्थक खड़े हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव की रौनक पूरे चरम पर है। रतनगढ़ में लोग इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस का टिकट जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए और उसमें सबसे ऊपर नाम चल रहा था पुष्पाराम जी गोदारा का। लेकिन थोड़ा डाउट था लोगों को, क्योंकि इसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी दौड़ में थे, अन्य नेता भी दौड़ में थे। और जैसे ही कल पुष्पाराम जी गोदारा के नाम की घोषणा हुई, जो पुष्पाराम जी गोदारा के समर्थकों में खुशी छा गई। और इस समय वो जयपुर से रतनगढ़ पहुँचने वाले हैं। केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर ओम प्रकाश जी गोदारा हमारे साथ है, जो अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पर पुष्पाराम जी गोदारा के स्वागत में खड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कितनी खुशी हो रही है पुष्पाराम जी को टिकट में? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। पुष्पाराम जी काफ़ी सालों से यहाँ पे 10 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं जी, और लोगों की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। तो रतनगढ़ तहसील को पूरी कोई बहुत उत्साह है कि पुष्पाराम जी को पहले से ही लग रहा था लोगों को कि पुष्पाराम जी को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्कूल में उनका लगभग मैं देखता हूँ हर एक कार्यक्रम में आना होता ही है। तो आज किस तरह से स्वागत की तैयारी उनकी? सारा स्टाफ वगैरह सारा मिलके उनकी भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि पूरा स्टाफ, आप देख रहे हैं सबके हाथ में मालाएं हैं, साफे हैं। और पुष्पाराम जी गोदारा के बारे में कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान है, व्यवहार कुशल हैं और विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें पुष्पाराम गोदारा जी शिरकत करते भी रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय के रूप में उन्होंने अविनेश महर्षि को कड़ी टक्कर दी थी और कांटे के मुकाबले में अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उसमें जीते थे। और एक बार पुनः यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
अविनेश महर्षि और कांग्रेस के टिकट लेकर इस बार पूसाराम गोदारा उनके साथ चुनाव मैदान में हैं और उम्मीद की जा रही कि एक शानदार मुकाबला रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। कुछ ही देर में पूसाराम गोदारा यहाँ पर लूच फाटे पे पहुँचने वाले हैं। केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सामने पूसाराम जी गोदारा पहुँचने वाले हैं। रतनगढ़ का पहला विद्यालय जहाँ पर IIT JEE नीट फाउंडेशन क्लासेज संचालित होती हैं। रतनगढ़ के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक हैं केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन और अनेक तरह के यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। आप देख रहे हैं केपीएस स्कूल के सामने केपीएस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश जी गोदारा, उनके पिताजी श्री राम गोदारा और तमाम स्टाफ स्वागत में खड़े हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रत्याशी पूसाराम गोदारा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सालासर रतनगढ़ के बीच का दृश्य आप देख रहे हैं। पूसाराम गोदारा कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद में सालासर बालाजी की पूजा करने के बाद रतनगढ़ प्रस्थान कर रहे हैं। सारंगसर के पास का नज़ारा आप देख रहे हैं जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों का काफिला है। ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं सालासर से रतनगढ़ के बीच। पूसाराम गोदारा को कांग्रेस का टिकट मिला है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और बालाजी पूजा करके वो रतनगढ़ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। पूसाराम गोदारा रतनगढ़ पहुंच चुके हैं। ये देखिए पूसाराम गोदारा जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर बहुत बड़े काफिले के साथ। पूसाराम गोदारा रतनगढ़ पहुंच चुके हैं। पूसाराम जी गोदारा रतनगढ़ पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सामने उनका स्वागत किया गया है। यह देखिए केपीएस स्कूल के सामने पूसाराम जी गोदारा का स्वागत किया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी रतनगढ़ से टिकट मिलने के बाद जयपुर से सीधे यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं लूच फाटे पर भव्य स्वागत पूसाराम जी गोदारा का यहाँ पर किया गया है। ये देखिए बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, सारे समर्थक खुश हैं। आप देख सकते हैं पूसाराम गोदारा जिंदाबाद, पूसाराम गोदारा जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा।
पूसाराम जी की पोती आप देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर बैठी है। देखिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है स्वागत में, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। रतनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम गोदारा जयपुर से रतनगढ़ पहुंचे, जिनका स्वागत हो रहा है। दोस्तों मैं समय आपको रतनगढ़ का दृश्य दिखा रहा हूँ। रतनगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम गोदारा कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद में रतनगढ़ पहुंचे हैं। पीछे आप देख रहे हैं 200 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा है। सालासर में बालाजी दर्शन करने के बाद में वो रतनगढ़ लूथ फाटे से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पूसाराम गोदारा का स्वागत हो रहा है। पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भाजपा के अखिलेश महर्षि के साथ जोरदार टक्कर उनकी हुई थी और एक बार पुनः दोनों में टक्कर होने वाली है और रतनगढ़ में पूसाराम गोदारा का भव्य स्वागत हो रहा है। देखिए पूसाराम जी की पोती गाड़ी के ऊपर बैठी है। रतनगढ़ पहुंचने पर आप देख रहे हैं जगह जगह लोग झुंड में आकर पूसाराम जी गोदारा का स्वागत कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं टिकट मिलने की। देखिए किस तरह से स्वागत हो रहा है रतनगढ़ पहुंचने पर। देखिए रतनगढ़ प्रवेश करते ही पूसाराम जी का जोरदार स्वागत हो रहा है। देखिए भीड़ उमड़ रही है स्वागत में। पूसाराम गोदारा के जयकारे लग रहे हैं। किया जा रहा है पूसाराम जी को यहाँ पर। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता पूसाराम गोदारा टिकट मिलने के बाद रतनगढ़ पहुंचे हैं। घंटाघर के पास पहुंच रहा है पूसाराम जी गोदारा का काफिला। घंटाघर के पास पहुंच चुके हैं पूसाराम गोदारा। रतनगढ़ के घंटाघर के पास काफिला पहुंच चुका है।
रतनगढ़ में जगह जगह पूसाराम जी गोदरा का स्वागत हो रहा है। पूसाराम गोदरा अपने निवास स्थान पहुंच चुके हैं। हमारे प्रिय नेता, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाले पूसाराम गोदरा अपने निवास स्थान पहुंच चुके हैं। कांग्रेस आई जिंदाबाद, गोविंद सिंह रतनगढ़ की जिंदाबाद। पूसाराम गोदरा अपने निवास स्थान पहुंचे हैं। ये खुशी के पल देखिए भीड़ देखिए यहाँ पर। कि आप मंच के सामने आ जाए। पूसाराम गोदरा अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं। ये देखिए पूसाराम गोदरा का स्वागत हो रहा है। निवास स्थान पहुंचते पर देखिए स्वागत। हमारे नेता एक ही रंग, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जिंदाबाद। हमारे आदरणीय नेता पूसाराम जी गोदरा हमारे बीच में अपने निवास स्थान पहुंचे पूसाराम गोदरा आ चुके हैं। इनके देखिए पूसाराम जी गोदरा के स्वागत में उनके निवास स्थान पर आप सभी सामने आ जाए। सगलों हाथ जोड़ निवेदन है, पग पकड़ना चाहिए। आगे ले पिकअप को, आप उधर से आगे ले जाइए पिकअप को। सिलेंडर नहीं उतारना, आप उधर। अपन 1 बजे से बालाजी महाराज का दर्शन करने के बाद आप सब लोग, कई मेरे साथ गाड़ियों में चल रहे थे, कई लोग यहाँ खड़े इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारा दौरा गांव होते हुए फिर पूरी सिटी में से हो गया, इसलिए देरी से पहुंचे। कोई भी परेशानी हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य समय इस खेती के समय में निकाल करके
मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए आप पधारे हो, इसलिए सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करना चाहता हूं, क्यों मेरा निवास स्थान भी है और कांग्रेस पार्टी का कार्यालय भी देहात का यही चलता है। इसलिए इस पावन धरती पर आपका अभिनंदन और स्वागत। हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अग्रणी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे पृष्ठभाग स्टेज पर खड़े परम सम्माननीय पूर्व प्रधान गिरधारी बांगड़वा जी, सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान दीवान सिंह जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चाकलान जी और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल जी, पूर्व अध्यक्ष भाई हनीराम मेघवाल जी और भाई अजय बड़सिया, जिला कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष जी और तमाम मंच पर आसीन हमारे मंडल अध्यक्ष रामगढ़ जी, हंसराज जी और सभी जो मंडल अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के पदाधिकारी है और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता बूथ तक लेकर के और तहसील तक सब उपस्थित सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और यशस्वी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय गोविंद डोटासरा साहब और हमारे प्रभारी रंगदास साहब ने हाईकमान के रूप में मुझे जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का आपकी भावनाओं के मुताबिक, आपकी आवाज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जो दिया मुझे, यह विश्वास कायम करने के लिए यह जो मेरे को यह जिम्मेदारी दी है कि ऐसे इस सीट पर मैं चुनाव लड़ूं और ये मेरे पर दांव इसलिए आपकी आशा और अपेक्षा के आधार पर खेला गया है, इसको पूरा आप करोगे। निश्चित तौर से मैं इसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आपसे जो विश्वास और वादा करूंगा उसको भी मैं पूरा किया है और आगे भी पूरा करता रहूंगा, क्योंकि ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने और आप लोगों ने दिया है। आपके आशीर्वाद से पिछले टाइम भी बहुत शानदार तरीके से मेरा बहुत आपने साथ और समर्थन बहुत क्रिटिकल समय में दिया और आज पार्टी ने मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच आपकी आशा के अनुरूप मुझे भेजा है और इसमें कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करे, मुझे कामयाबी मिले, आप सब लोगों को कामयाबी मिले, मेरी जीत, कांग्रेस की जीत, आप सब कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की जीत होगी, आप तमाम की जीत होगी। इसलिए किसी को भी ये बात नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा, आपको सबको मिलकर के 36 कौम के लोग आज यहाँ खड़े हैं, 36 कौम के लोग आज यहाँ खड़े, सब मिलकर के आप ताकत के साथ एक संगठन बनाओगे जिसमें सारे गरीब भी होंगे, दलित भी होंगे, किसान भी होगा, व्यापारी भी होगा, शहर और गांव का आम कार्यकर्ता भी होगा और ओबीसी के लोग भी होंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी पर बहुत विशेष जोर दे रखा है, माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट पर पहले से जोर दे रखा है, किसान के लिए पैकेज दिया जा रहा है और हमारी राजस्थान की सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ता और संगठन को समर्थित करके पूरे प्रदेश में किस प्रकार की गारंटियां दी गई है ये आपके सामने है। देखो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, देखो 2000 यूनिट बिजली किसान की फ्री कर दी, 1000 रुपया पेंशन 500 और 700 बढ़ा कर दी, इनके सागे फूड किट दे दिया और 500 रुपया में सिलेंडर दे दिया और इनके अलावा शानदार तरीके से आपको 25 लाख तक को इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री हॉस्पिटल की तरफ जावे। दुख होता है लेकिन इस बात का भी सुख होता है कि भाई रुपयों को लागे बैठे, पर्ची का एक पैसा लागे को नहीं और इलाज जाने लोगों घर और खेत बेचना पड़ता। आज वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जिसने बहुत बड़े काम किए थे। निवेदन करना चाहूँ कि आप सब लोग ये बात में ध्यान में रखनी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं थारे बीच में लगातार 2013 से तो रेगुलर ही हूँ और मानव क्षेत्र के लिए तो मैं 35 साल रेगुलर मैं था हूँ। सब हमारे नेता आपके हैं और मैं हमेशा सुख और दुख में सबको साथ लेकर
गांव में, शहर में घूमता रहा हूँ, दुख सुख में शामिल हुआ हूँ। जब जब शासन भी आया, क्रिटिकल पोजीशन में थे, फिर भी मैंने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास के काम, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे हॉस्पिटल खोलने का मामला हो, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने का मामला हो, मैंने ईमानदारी से, जितनी मेरी हैसियत सी, हारा हुआ जरूर था, लेकिन हैसियत से उतना काम मैंने कराया और पूरी ताकत के साथ सबको साथ लेके चले। और सबसे बड़ा मैं उस परिवारों को भी कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि ओपीएस देना, ओल्ड पेंशन 2004 के बाद जितना भी हमारा नौजवान नौकरी लगा, फिर हमारी सरकार अब पेंशन दे ली, एवं बड़ो काम हो सके, एवं बड़ो काम हो सके। हमेशा कंधे से कंधा मिल करके अपन चलते आए और आगे भी चलना। लंबी बात नहीं कहते हुए, क्यों कि अपन बहुत लंबा प्रोग्राम कर दिया, एक रैली की जगह रेला निकाल दिया आपने और आप गाड़ियां ले करके सुखद सीमा पर पहुंच गए। मैं आपका कभी जिंदगी में एहसान नहीं भूल सकता, मैं हमेशा आपका एहसान मानूंगा। और आगे इस चुनाव में 25 तारीख याद रखना, उसमें पूरी ताकत के सागे जबकि भारतीय जनता पार्टी जबकि काला कारनामा करे, महाराज का अध्यक्ष जी है। आज मैं डोटासरा जी को, एक किसान को बेटो, एक बहुत सीधो और एक मास्टर को बेटो, जगो प्रदेश को अध्यक्ष हो और बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है और सरकार में शिक्षा मंत्री भी शानदार काम करो। पर छापो पड़ो, कल मैं 8 घंटा बैठे ही था, लेकिन ये दुर्भावनापूर्ण छापा था, इसमें खोदा पहाड़ निकली चुईया और ईडी की टीडी बनकर के उठ के चली गई और हमारी कांग्रेस, हमारे अध्यक्ष की ऊपर से ताकत बढ़ी है उनकी और आने वाली 25 तारीख को उनका भी आपको जवाब देना है। अब मैं एक आवश्यक सूचना थाना देनी चाहूँ कि थे लोग 2 तारीख 11 बजे नेहरू स्टेडियम में अपन सभा कराला, सभा करके फिर अपन पर्चो भराला। ए लिए मैं थाने आज ही नूतो दे दूं कि पूरी ताकत के सागे सबने गाड़ियां ले करके, साधन लेकर सबको उस 11 बजे 11:30 बजे पहुंचना है नेहरू स्टेडियम। फिर वहां पर सभा करके से नेता बोलेला आज तो समय का अभाव है, थे भी परेशान हो, ये भी परेशान है, गाड़ियां ठूसी जो रहा, इसलिए सगला नेता भी बोलेला, से भाषण देला और सब बात कराला, राज की, काज की, पार्टी की, किसान की, दलित, गरीब की, मजदूर की, सबकी कराला, की मदद की बात कराला और फिर पर्चो भराला। पर्चो भरने के बाद में जो भी रूपरेखा गांव में और शहरों में जाने को हिली भी कार्यक्रम बना आपने दे देला। आज ही था लोगों ने कि चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत अपने अपने गांव और अपने वार्ड में लागू चाहिए। देखो मैं खाली उम्मीदवार हूँ, आप में प्रतीक हूँ, कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान खुशाराम गोदारा आपको बन के काम करने का है। ये चुनाव आपको समर्पित करता हूँ कि ये चुनाव आप लड़ोगे, आप चुनाव जीतोगे, मैं उसका प्रतीक और सेवक बन के काम करूंगा। इसी आशा विश्वास बहुत बड़ी संख्या में आप पधारे और 8 घंटा तक यहाँ शानदार तरीके से कंधे मिलाकर चले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, सोनिया गांधी, कांग्रेस आई, जय भारत। ये था रतनगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खुशाराम गोदारा टिकट लेने के बाद जयपुर से आज रतनगढ़ पहुंचे। सालासर में बालाजी महाराज की पूजा की और सालासर से लेकर रतनगढ़ तक लगभग 250-300 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर मार्केट में जोरदार स्वागत हुआ। घर पहुंचने पर यहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने यहां पर भाषण भी दिया और लोगों का स्वागत किया और साथ में कहा कि चुनाव में नहीं, पूरी जनता लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उन्होंने जोरदार मेहनत करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, प्रेसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।